आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है मैं नाना यार। जी। भाई साहब, पाकिस्तान ने अपने कपड़े उतार कर भाई साहब बेशरम होकर भारत से मांग ली पैसों की भीख। ओ भाई, पैसे मांगे हो ओ भाई इंडिया से। अबे क्या बोल रहे हो भाई? इन्होंने मुल्क तो छोड़ा, कोई नहीं पैसे मांगने इंडिया की तरफ। इंडिया वालों ना देना पैसे कभी भी, वही ना इनको भाई ना साहब। देना, ये खा जाएंगे। वही तो भाई साहब, बेशरम होकर भाई साहब उनसे भी पैसे मांग लिए। वॉच करते आखिर ये सीन का निकल कर आ रहा है। तो कौन करते स्टैंड? दुश्मन से तो ना मांगो भीख यार। वो वाकई कुछ हुआ है। आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। हम नहीं कहते कि आप मांगो ना मांगो, लेकिन आप दुश्मनों से भी भीख मांगते हैं। हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, प्लीज सर हमसे बात कर, एक बार तो बात कर लो सर, कोई बात नहीं। ये उस टाइप के हैं। इस आगदार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लगारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमाएकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। वो एक तो पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं और दूसरा वो कि सस्ती भी हैं चीज़ें। कि ये जो आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए, और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं एज ए सफारत कारी के तौर पर या वजारत ख़ारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और दोनों मुल्कों के क्या ये मफाद में है? सर, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री साल में 364 दिन तो मांगता ही मांगता है, 365वें दिन भी, यानी कि ऑन 5th of August अगेन ही स्टार्टेड बेगिंग इंडिया फॉर टॉक्स। सोचो, पता नहीं क्या ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, ये क्या खाते हैं, इनके खाने में कुछ मिला हुआ है, आई डोंट नो। मुझे नहीं बात समझ में आती कि आप भीख क्यों मांगते हैं इतनी। देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। अगस्त 2019 के बाद काफ़ी हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं जो कि ठीक हो सकते थे, और अगर वो ऑन ट्रैक रहते हमारा हमसाया मुल्क तो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका जो पॉजिटिव जो जवाब आने के, मैंने कहा था हम कलेक्टिवली फैसला करेंगे। सो वी हैव टू सी कि मोदी जो है वो किस हद तक अपना डोमेस्टिक प्रेशर जो है वो उसको अवॉइड कर सकते हैं और पाकिस्तान का स्टैंड या पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस जो है उसको वो पॉजिटिवली देखेंगे। लेकिन जय हिंद दोस्तों, उधर बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पूरा बांग्लादेश को ही बर्बाद करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ पहले से ही बर्बाद देश पाकिस्तान, जिसको मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ही बर्बाद किया है। वहाँ की सूरत हाल अब ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम अपने सभी पड़ोसी देशों से चाहते हैं अच्छे रिश्ते। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि हम कश्मीर इशू से भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब इनको कौन बताए कि कश्मीर का तो कोई इशू ही नहीं है। इशू तो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके कब दे रहे हो, इस पे बात करेगा भारत। पीओके तो हमारा अभिन्न हिस्सा है, गिलगित कब दे रहे हो, वो भी कश्मीर का ही अभिन्न हिस्सा। ठीक है, तो इस पे बात करनी चाहिए और ये सारी चीजें हल करनी चाहिए, तभी भारत के साथ हमारा मित्रतापूर्ण रिश्ते और जो कहते हो ना कि हम ट्रेड तिजारत खोलेंगे तभी तिजारत होगी, वरना फिर भारत का सामान तुम दुबई के रास्ते अपने देश में लाओ। तो भारत कोई चीज 100 रुपए में दुबई को बेचेगा, यूएई को, यूएई वही चीज उठा के 150 में पाकिस्तान को बेच देगा। तो पाकिस्तान चाहता है कि हम वही चीज 100 रुपए में भारत से डायरेक्ट खरीद लें, भारत कहता है हम नहीं बेच रहे तुम्हें। ठीक है, और दूसरी तरफ ये उधर पाकिस्तान कह रहा है अच्छा ठीक है भारत नहीं बेच रहा तो हमारी ही सामान भारत खरीद ले। भारत इनकी सामान तो कतई नहीं खरीद रहा। और पाकिस्तानी चीजें खाना भारतीयों के लिए एक तरीके से गद्दारी करना। ये भारत पाकिस्तान की कोई भी चीज नहीं खरीद रहा। नहीं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री साल में 364 दिन तो मांगता ही मांगता है, 365वें दिन भी, यानी कि ऑन 5th of August अगेन ही स्टार्टेड बेगिंग इंडिया फॉर टॉक्स। पता नहीं क्या ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, ये क्या खाते हैं, इनके खाने में कुछ मिला हुआ है, आई डोंट नो। मुझे नहीं बात समझ में आती कि आप भीख क्यों मांगते हैं इतनी। दुश्मन से तो ना मांगो भीख यार। बात तो सच है यार, मेजर साहब की। आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। हम नहीं कहते कि आप मांगो ना मांगो, लेकिन आप दुश्मनों से भी भीख मांगते हैं। हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, प्लीज सर हमसे बात कर, एक बार तो बात कर लो सर, कोई बात नहीं। ये उस टाइप के हैं कि ये जो आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए, और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं एज ए सफारत कारी के तौर पर या वजारत ख़ारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और दोनों मुल्कों के क्या ये मफाद में है? सर, देखिए डॉक्टर साहब, ये सवाल मुझे 2 महीने पहले लंदन में करीबन किया गया था, ग्लोबल मीडिया मौजूद था,
और मैंने उनको बड़ी ऑनेस्टी के साथ ये बताया था कि हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो हमारे चेंबर्स हैं, उनमें से कई लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, वो ये टाइम एंड अगेन, मैं प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर भी रहा हूँ आज से अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल पहले, मुझे पता है कि बिजनेस कम्युनिटी हाउ दे थिंक, तो वो बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें तो वहाँ से आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, आती हैं वाया सिंगापुर, आती हैं वाया चाइना, और उसमें फ्रेट और ट्रांसशिपमेंट्स इन्वॉल्व होती है, और वो महंगी चीज़ें पड़ती हैं पाकिस्तान में आके, अल्टीमेट तो कंज्यूमर को चीज़ें वो मिलती है और वो पे करता है, वो जाहिर है कि बिजनेसमैन जो एक्स्ट्रा फ्रेट दे रहे हो अपनी जेब से तो नहीं दे रहा। तो इस हवाले से मैंने बड़ी ऑनेस्ट एक कैंडिड स्टेटमेंट दी थी ईमानदारी के साथ कि देखें, मैं पाकिस्तान में जब जाऊंगा तो हम अपने जो बिज़नेस जो हाउसेज हैं, जो हमारे चेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रेड हाउसेज हैं, इनसे हम बात करेंगे, हम सेंस लेंगे, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। अगस्त 2019 के बाद काफ़ी हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं जो कि ठीक हो सकते थे, और अगर वो ऑन ट्रैक रहते हमारा हमसाया मुल्क तो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका जो पॉजिटिव जो जवाब आने के, मैंने कहा था हम कलेक्टिवली फैसला करेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्टर अकेला फैसला करने वाला कोई नहीं है, और फिर काबीना होगी, स्टेक होल्डर्स होंगे। तो बदकिस्मती से जो वहाँ इलेक्शन रिटोरिक है इस वक्त हमसाया मुल्क में, वो बड़ा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, वो कंटेम्पचुअस है, वो तौहीन अमेज़ है। तो अगर इस तरह का कोई प्रोसेस ट्रिगर होना भी था तो दैट इज़ ऑन होल्ड, जब तक वो बिहेव नहीं करेंगे, और जब तक ये इस तरह की जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और इस तरह के कंटेम्पचुअस अल्फाज के जी वो देखें आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, इस तरह की बातें, उस वक्त तक फिर ये देखें डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कम फर्स्ट। और मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ, आई एम वेरी हम्बल पर्सन, लेकिन मुल्क की डिग्निटी और इसकी जो सॉवरेंटी है और इसके जो बेसिक इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब लाइनों में तो लगे, कहते हैं ये बात बुरी वो करते हैं कि भाई साहब कि वो देखो वो आटे की लाइनों में लगे हुए, इस तरह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम भाई फिर भी भारत से भाई साहब लेट कर भीख मांगते हैं कि इंडिया भाई साहब हमें कोई डॉलर दे दो, इंडिया हमारे साथ ट्रेड खोलो ताकि हम कोई तुमको थोड़ा बहुत सामान दे, हमारे जेबों में कोई डॉलर आए, इंडिया कर दो ये कम भी 3-4 महीने में ये 5-6 दफा बोल चुके हैं। हाँ अब तो भाई सीधा सीधा कह रहे हैं यार कुछ डॉलर दे दो। ये देखो यार बंदा मांगता है तो फिर इनकी इतनी गैरत है कि दुश्मन से भी मांग रहे हैं। ये देखो ना बंदा बोलता भाई रोने पे आए हुए हैं, रोने पे ये रो रहे हैं कि भाई किसी तरह इंडिया में कुछ पैसा दे दे, क्योंकि इन्होंने देखा ना इस बजट में कि इंडिया गरीब को $400 मिलियन, $600 मिलियन, $800 मिलियन, $200 मिलियन दे रहा है। इनकी तो आंखें फट गई भाई यार, हमारे ताल्लुकात ठीक होते तो हमें भी कुछ मिल जाता। तो भाई ये तब भी तो कह रहे हैं कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हो जाए ताकि इंडिया अपने बजट में हमें कुछ पैसे दे दे। ये बात तो है, वजह तुम्हारी ठीक और है। अभी आप देखो कि इंडिया तो कहता है हमारे जो मुद्दे हैं उसको पहले तो हल करो, फिर हम बातचीत तो भाई हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि भाई साहब यार देखो हम सब वो मांग रहे हैं हमें पता है, लेकिन यार इंडिया ऐसी बात ना करे ना कि हम आटे की लाइनों में लगे हुए, कहते हैं हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो बाहर वही ना, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो हम लोग बाहर के देशों में जाके भीखे मांगते। आटे की लाइनों में तो इंडिया सच बोलता है, लगे हुए हैं हम, क्यों नहीं? लोग देख रहे ट्रकों पे लोग आता है सस्ता आटा तो लाइनों पे लगता है, उनकी बात तो इंडिया की सच्ची है, बिल्कुल लगे हुए। हमने तो आज तक इंडिया में सस्ते आटा या मतलब इस तरह की चीजें आटे के लिए लोगों को लाइनों में नहीं दे। हमारी दुनिया की बेस्ट फॉरेन पॉलिसी देखना, पहले दुबई में इंडिया की चीज जाती है, हम उधर से खरीद के फिर पाकिस्तान लाते, कैसी फॉरेन पॉलिसी कामयाब हमारी। देखो भाई आता है एट दी एंड इंडिया का सामान, यानी पल हम इंडिया के टुकड़े तो गैरत हमारी इतनी, हम करीब से नहीं लेते। 2019 में हमने तजारत बांध की, आज वो टाइम 2024 आ गया, अभी तक बांधे, आप लेटने पे मजबूर हो गए। भाई साहब इंडिया हमें को डॉलर दे दो, हम लोग इधर मर रहे हैं, हमें बचाओ, मतलब सीधी सीधी बात है भाई साहब, अपने आप को बचाने की भीखे मांग रहे हैं। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।